हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स। मेरा नाम है राजवीर और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक इंफॉर्मेशन। ऐसी सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की भर्ती बहुत ही जल्दी आने वाली है और इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा जुलाई के अंत तक। देखिए, न्यूज़पेपर की बात है, कितनी सही और कितनी सही नहीं हो सकती इसके बारे में मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन अगर ये वैकेंसी आती है तो क्या क्या चीजें क्या हो सकता है और क्या एलिजिबिलिटी है, तमाम सारी छोटी छोटी बातों पर मैं चर्चा जरूर कर लेता हूं। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में आपकी दो तरह की जो है भर्तियां होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की। एक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की भर्ती होती है जो जीडीसी कहलाती है, यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, यानी ऐसे कॉलेज जिनको गवर्नमेंट कंप्लीटली फुली जो है जो गवर्नमेंट के, और कुछ कॉलेजेस हैं जो एडेड डिग्री कॉलेजेस हैं, यानी प्रबंधन के साथ वो चलते। यानी जो एडेड वाले हैं तो उसका एग्जाम अभी 2022 वाला इसी महीने की 16 और 17 तारीख को होने वाला है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब जो जीडीसी वाली भर्ती है वो काफी समय पहले आई थी और अब वही भर्ती, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश में कुछ नए ऐसे कॉलेजेस हैं जो नए कॉलेजेस बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि राजकीय घोषित 71 डिग्री कॉलेजेस, यानी 71 ऐसे डिग्री कॉलेजेस हैं जिनको राजकीय घोषित किया गया है, और ऐसे 71 कॉलेजेस में लगभग 900 पद जो है नए सृजित होने। अच्छा, इनमें से ये अलग अलग है, ऐसा दावा किया गया है इस न्यूज़पेपर के माध्यम से कि ये जो प्रक्रिया है ये जुलाई के अंत तक पूरी हो जानी चाहिए। अप्रैल का महीना चल रहा है, मई, जून और जुलाई 3 महीने का टाइम है। बहुत कम टाइम है और बहुत लिमिटेड टाइम है, लेकिन ये जो दावा है ये बड़े लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा करने की कोशिश कह रहा है। वैसे अगर आप देखें तो पिछला 2022 में जो वैकेंसी एडेड डिग्री कॉलेजेस की आई थी उसका एग्जाम 2025 में हो रहा है, जो 3 साल से ज्यादा जिसमें समय लग गया। तो क्या ये वैकेंसी 3 महीने में 4 महीने में पूरी हो पाएगी? बाकी देखते हैं कि देखिए वो तो सरकार का स्टेप है, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि ये जो पद हैं अलग अलग 71 कॉलेजेस में, तो ये अलग अलग जो पद हैं इनकी प्रक्रिया वैसे पूरी की जा चुकी है कि कौन से पद और किस विषय के, और मतलब जैसे कि चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के हो या क्लर्क लेवल के हो, सभी तरह के पदों के बारे में जानकारी पहुंच चुकी है। और हाँ, बात यह है कि इसमें से जो देखिए जो वैकेंसी आनी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, साथ में जैसे लिपिक हैं या कुछ और तकनीकी सहायक हैं, किसी भी तरह के लोग हैं, वो सारे पदों को मिलाकर के 900 वैकेंसीज बनने की संभावना है। अब बात इसकी आती है कि भाई अगर मान लो हमें इस एग्जाम की तैयारी करना है, अगर ऐसा हुआ कि 3-4 महीने में ये सारी प्रक्रिया पूरी होने वाली है, वैसे देखो उम्मीद करता हूं कि पूरी नहीं होती 3-4 महीने में, लेकिन यह है कि चलो वैकेंसी आएगी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बड़ा सिंपल है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट के साथ, साथ में या तो आपकी पीएचडी हो, कंप्लीट हो, मतलब कंप्लीट हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है और पीएचडी आपको अवार्ड की जा चुकी है। अब आप ये प्रश्न नहीं पूछे कि मेरी पीएचडी अवार्ड नहीं है, हो जाएगी से कोई मतलब नहीं है। क्या आपको पीएचडी अवार्ड कर दी गई है? अगर हो गई है तो आप एलिजिबल है, और अगर पीएचडी नहीं है, आप नेट क्वालिफाइड हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में सेट एग्जाम नहीं होता है, तो अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप अपने आप को एलिजिबल मान लीजिए। अब आती है बात कि सिलेबस क्या होगा, परसेंटेज क्या मांगा जा सकता है। देखो, परसेंटेज वही होता है जो नेट में मांगा गया है, परसेंटेज वही परसेंटेज यहां पर। जनरल कैटेगरी के लिए ऑलवेज 55%, ओबीसी एससी के लिए 50% परसेंटेज का मैटर रहता है। क्या सिलेबस होगा? देखिए, बात आती है सिलेबस की, तो या तो सिलेबस कोई चेंज हो सकता है, अगर चेंज नहीं है तो पिछला जो जीडीसी का जो मतलब सिलेबस रहा है पिछला वाला, पिछले वाले से मेरा मतलब है कि जो पिछला जीडीसी का एग्जाम हुआ तो वही सेम सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। आपकी और जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो यूपीएचईएससी के थ्रू 2022 में
एडेड डिग्री कॉलेजेस के लिए वैकेंसी निकली थी, वो सिलेबस, जीडीसी का सिलेबस, यूजीसी नेट का सिलेबस, लगभग ये सिमिलर सिलेबस होते हैं, इसी को आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। बाकी जीडीसी का सिलेबस आप चाहें तो आप सर्च कीजिएगा गूगल पर, आपको मिल भी जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वही सिलेबस आपको पढ़ने की जरूरत है। मन में आपके सवाल आ सकता है कि सर कब नोटिफिकेशन आ सकता है, और भी एज तमाम सारे प्रश्न हो सकते हैं। देखिए, मुझे जो जानकारी है वो मैंने शेयर कर दिया, बाकी कब नोटिफिकेशन आ सकता है, हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए और हो सकता है कि बहुत जल्दी ना आए। नोटिफिकेशन जब भी आएगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू, इसीलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी पूरी अपडेट आ जाए। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी आगे क्या होगा, कब जो है नोटिफिकेशन आ रहा है, किस सब्जेक्ट के कितने नंबर ऑफ कितनी वैकेंसीज हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप तब तक मेरे साथ ट्यून रहें, पढ़ते लिखते रहिए। बाकी देखिए, अगर आपको किसी और कोर्स के साथ जुड़ना हो एंड आप एक इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हैं, तो लिटरेचर लवर्स ऐप आपके लिए है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। इवन डिफरेंट एग्जाम्स के टारगेटेड कोर्स अवेलेबल हैं, और बिल्कुल इस बात के लिए परेशान नहीं होइएगा कि ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको बार बार कॉल करके परेशान किया जाएगा। उसके लिए बिल्कुल वरीड होने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां से आपको कॉल तभी आती है जब आप खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कॉल किया जाए, या आपकी कोई प्रॉब्लम है तब हमारे तरफ से कॉल आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। बाकी फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा।